नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति आसपुर की पूंजपुर कृषि वरिहद बहुउद्देश्य सहकारी समिति अध्यक्ष वालजी पाटीदार से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने खास मुलाकात की। मुलाकात में श्रीमान अध्यक्ष ने बताया कि लैम्प्स के अंतर्गत किसानों के बीमा कंपनियों द्वारा पैसे काट लिए जाते हैं, लेकिन मुआवजा नहीं मिलता और साथ ही किसानों की साख सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं संवाददाता मोहन नायक के साथ खास मुलाकात में अध्यक्ष वालजी पाटीदार के विचारों को। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव। आज हम डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति आसपुर और आसपुर की पूंजपुर यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष वालजी पाटीदार जो हमारे साथ में मौजूद है और इनसे जानेंगे कि पूंजपुर लैम्प्स की क्या समस्या है और इनके क्या मुद्दे रहेंगे। और ऑफलाइन उन्होंने काफी हमें राजनीति के बारे में बताया, अपनी समस्या भी बताई, कुछ बातें हम चैनल पे करते हैं। तो साहब, आपको हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं जीत के लिए। आपका धन्यवाद, आपके चैनल की तरफ से आपको राम नायक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कम से कम ग्रामीण परिक्षेत्र में आप लोगों से रूबरू होते हैं और समस्याएं सुनते हैं। पहले तो आपके चैनल को खूब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप जैसे चौथा स्तंभ देश का जिसको कहते हैं हम राजनीति में, और उसको चौथा स्तंभ को धन्यवाद करूँगा, क्योंकि चौथा स्तंभ अगर सो जाएगा तो इस देश की परिस्थितियाँ और स्थितियाँ बदल जाएगी। इससे पहले तो आपको खूब खूब आभार, धन्यवाद। और आप यहाँ तक पहुँचे, मेरे गांव लीलवासा तक। वैसे मेरे गांव में आने के लिए मेन रोड से 1 किलोमीटर मात्र है। अच्छी सुविधा है आपकी दया से। ये गांव जब से आज़ाद हुए, जब से मेरे पिताजी रहे, उसके बाद हमारे भाई साहब रहे, बहुत सारे यहाँ गाँव के अच्छे अच्छे कार्यकर्ता रहे और गाँव में 12वीं तक विद्यालय है, एएनएम सेंटर है, आयुर्वेदिक सेंटर है। बहुत मतलब सुव्यवस्थित। आपने गांव में घुसते ही देखा होगा, मंदिर है कृष्ण भगवान का, स्वयंभू मूर्ति है उसके अंदर। अभी मई के अंदर हम 23-24 मई को यहाँ बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, 3 दिवसीय। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करना चाहूंगा। तो अध्यक्ष मोदी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप तो थोड़ा अपना राजनीतिक परिचय बताइए। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मेरे पिताजी एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी थे। उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं मिला। भोगीलाल जी पंड्या, भिखाभाई बाबूजी, हरदेव जोशी, मोहनलाल जी शुक्रिया, इन लोगों का सानिध्य मेरे घर पे भी। यहाँ पे भिखाभाई बाबूजी ने उस जमाने की परिस्थितियों के हिसाब से मक्की की रोटी और देसी अपन जिसको कड़ी बोलते हैं वो खाए। भोगीलाल जी पंड्या भी यहाँ रात को विश्राम किए। हमारा राजनीतिक जीवन आजादी से लेकर अब तक है। हम लोग विचारधारा से कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के रहेंगे। मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं पहले यूथ कांग्रेस का जिला महामंत्री रहा हूँ दिनेश भाई खोडनिया के साथ। उसके बाद मुझे भांजी भाई जिला अध्यक्ष थे, मुझे सेवा दल का ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया। जब हमने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की उस जयंती पे हमने पद यात्रा की थी, जब वसुंधरा जी का, भैरू सिंह जी का राज था, उस टाइम हमने पद यात्रा की थी पूरे जिले में। ताराचंद बोगरा और भांजी भाई जिला अध्यक्ष उनके साथ मिलके। उसके बाद वापस मुझे पीसीसी का मेंबर बनाया गया आसपुर से। उसके बाद मैं 2 बार पंचायत समिति चुनाव लड़ा, रीछा से लड़ा, पूंजपुर वार्ड से लड़ा। एक बार जिला परिषद मेरी दावेदारी थी, नहीं मिली टिकट, कोई बात नहीं। मैं दोनों बार चुनाव लड़ा, दोनों बार उप प्रधान का दावेदार था। पार्टी में बहुत कारण होते हैं, वरिष्ठ आ जाते तो हम जैसे कार्यकर्ता मन मार के बैठ जाते हैं। सही। तो उसको हम बगावत नहीं करके हम पार्टी के साथ आज भी चल रहे हैं और भविष्य में भी चलने का प्रयास करेंगे। तो राजनीति कोई व्यापार नहीं है, मेरा जहाँ तक मानना है। मैं महात्मा गांधी के विचारों से रखता हूँ कि हम इसको व्यापार न माने। अपने व्यापार की तरह के दृष्टि से हम कांग्रेस में न रहे, किसी पार्टी में न रहे, अपने विचार मजबूती के साथ रहें और अच्छी तरह रहे, अच्छे कार्यकर्ता बन के रहे। तो आप एक धरातल से जुड़े हुए काश्तकार भी हैं और काफी लंबा अनुभव रखने वाले कांग्रेस के नेता भी हैं।
तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी आप पुंजपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने, तो काश्तकारों की ऐसी क्या समस्याएं लगी कि आपको यहाँ लैंप्स का अध्यक्ष बनना पड़ा? काश्तकारों की अभी अब पिछले 2 साल से हम कहें, चाहे केंद्र सरकार की कहें या राजस्थान सरकार की, जो भी कहे, कमियां रही हैं। काश्तकारों को समय पे खाद बीज नहीं मिल पा रहा हमें। हम काश्तकार छोटे छोटे जोत वाले हैं, कोई 2 बीघा तो 4 बीघा, उसको 1 बोरी 2 बोरी डीएपी या यूरिया की आवश्यकता होती है, 1 क्विंटल या 50 किलो गेहूं के बीज की आवश्यकता होती है, वो भी टाइम पे व्यवस्था नहीं हो पा रही। हम लैम्प व्यवस्था के समितियों की व्यवस्था पे जाए तो यहाँ छोटे छोटे लैंप है और उसमें जो कर्मचारी होता है उसकी इतनी क्षमता नहीं होती है, या कोई राजनीतिक अप्रोच वाला आदमी उसमें नहीं आता है तो उसको आगे तक नहीं ले जा पा रहे, उसको टाइम पे उपलब्ध नहीं करा पा रहे। मैं पुंजपुर समिति की बात करूं, मेरे से पहले वेलजी भाई थे हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष रहे भाजपा के, उससे पहले मेरे साथी रमेश भाई सुतार रहे जो लैम्प के अध्यक्ष थे, और उस टाइम अकाल पड़ा था। आपको मैं बताऊं मूल बात, अकाल पड़ा था तो हमने पूरे जिले में 4 डेपो खोले थे घास के। उसमें हम पुंजपुर डेपो को हम अव्वल ले आए थे, हमने खुद बैठ के घास बांटी थी, हवाएं दी थी, और रोज गाड़ी आती थी, रोज उड़ जाती थी, फिर भी हमने बैलेंस बना के लोगों को, काश्तकारों को घास बांटने का काम किया। एक बार घास सूखी नहीं मिले तो हमने हरी बाजरी मंगा के बांटाई, और बारिश के टाइम पे। तो हमेशा हमारा संघर्ष रहा है काश्तकारों के लिए, काश्तकारों को सुविधा मिले। वैसे मैं बता दूं, मेरे पुंजपुर लैम्प में मेरे पिताजी भी सचिव रहे, उस टाइम चयन होता था। तो जो पुंजपुर लैम्प की जो जमीन है पूरी, उसके चारों तरफ देसी तूर की बाड़ लगा के उसको आबाद रखना है। आप जाओगे तो उसके बहुत सारी जमीन है, ऐसे कई लैम्पों के पास जमीन भी नहीं है। तो उसका हमारा संघर्ष रहा है। इस तरह से हम साकार से जुड़े हुए लोग हैं, समितियों से। हम साकार को यहाँ राजस्थान में कमजोर मानते हैं। जब आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो साकारी जीवन है काश्तकार, वहाँ साकार समितियों के माध्यम से सारे काम होते हैं। यहाँ पे तो हम लोग कमजोर हो गए, कमजोर किया गया है, मेरे को ऐसा लगता है साकार समितियों को। तो मेरा प्रयास रहेगा पुंजपुर लैम्प में खाद बीज और अन्य जो समस्या है उसको हम सुव्यवस्थित करेंगे, काश्तकारों से कंधा मिला के चलेंगे। जहाँ तक यहाँ बहुत सारी समस्या है, एक तो बीमा करते हैं, हमारे खाते में पैसा जाता है मगर बीमा मिलता नहीं है हमें काश्तकारों को। हमारे खाते में मेरा लोन है जैसे 10,000 रुपया, 300-350 रुपया काट लेते हैं। अभी सरकार ने नई पॉलिसी ले आई, हर रकबे पे जैसे कि 2 बीसा जमीन है उसका भी बीमा लगेगा, 1 बीमा, मगर काश्तकार के जनरल खाते का नहीं, आपका जिसका बीमा हुआ उसको ही आपको मिलेगा। मतलब बीमा काट लिया जाता है मगर उनको बीमा राशि मिलती नहीं है, मिलता नहीं है। और वो भी कैसे के मेरे एक 26-27 मेरा खसरा नंबर है, उसका बीमा हो गया, 26-28 का बीमा का नहीं हुआ तो उसका पैसा नहीं मिलता। तो आप अपने हिसाब से लैम्प्स को कैसे चलाना चाहेंगे? हम इसको सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, ये सारी बीमारियों को। जैसे जो कंपनी के बीमा कंपनी के एजेंट आते हैं उनको बताएं भी, जैसे कि ये 100 बीघा का एरिया है काश्तकारों को, उसमें हर नंबर पे उसका बीमा हो, और काश्तकारों को टाइम पे बीमा तो कट जाता है मगर हमें मिलता नहीं है। अभी आपको बताऊं, मैं अभी बारिश के टाइम पे हमारे सोयाबीन खराब हो गई, जिले में बहुत सारी तहसीलें आ गई, बहुत सारे आ गए, हमारे आसपुर का नाम नहीं आ रहा उसमें। सबसे बड़ी समस्या ये, और सबसे ज्यादा खराबा यहाँ पे हुआ। तो ये या तो तहसीलदार या उनके गिरदावरी टाइम पे नहीं जाना, मैं नहीं मानता। सरकार ने मांग लिया था 60% 65% खराबा जाएगा तो उसको मिलेगा, मगर टाइम पे नहीं जाना, ये कारण है। और दूसरी बात मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, जैसे खरापा का हमको पैसा कैसे मिलता है, खरापा आ भी गया तो कैसे मिलता है। बांसवाड़ा में 1 बीघा गेहूं 8 क्विंटल या 9 क्विंटल बताया गया, हमारे यहाँ पुराना पद्धति से चल रहा है 4 या 5 क्विंटल, तो हमारा तो अंतर आ गया 3-4 क्विंटल का। तो खराबा तो कम बनेगा, आपकी पैदावार कम है तो आपका खराबा भी कम बना। तो ये भी विसंगति है, हम इसको दूर करने का प्रयास करेंगे, आगे चल के इसको काश्तकारों को वास्तव में इसका लाभ मिले। तो आप यहाँ के लैम्प्स के अध्यक्ष भी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, तो इसके नाते आप सरकार से लैम्प्स के सुधार के लिए क्या मांग करना चाहेंगे? मैं आपको बता दूं, मैं ये कमान एरिया, मेरे लैम्प जो पूरा कमान एरिया है, पुतेरा तालाब भी है, माई डैम का सोमकमलाबाई की कैनालें भी आती हैं, और यहाँ मैं एक कैनाल BBC 616 से 637 का अध्यक्ष भी हूँ। हमने बार बार लिख के दिया, बहुत प्रयास भी किया,
बहुत सारे सुधार की आवश्यकता हुआ नहीं है। हम सरकार को, मैं सोचता मैं सरकार का प्रतिनिधि हूँ एक तरह से, पार्टी विचारधारा की सरकार है, तो हम चाहते हैं कि सरकार तक ये बात पहुंचाए। अभी बने हैं हम, 8-15 दिन बाद पद ग्रहण करेंगे, उसके बाद सरकार से बैठ के सहकार मंत्री से उदयलाल जी आजना से मिलकर सारी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करेंगे। सर, उदयलाल जी से मेरी व्यक्तिगत पहचान भी है, हम इसका मतलब कम से कम हम पूरे जिलों को इसका लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे और काश्तकारों की सारी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो काश्तकारों की समस्या को उठाने के लिए आए हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद मैं करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे चौथा स्तंभ अगर जागरूक होगा तो हम जैसे जनप्रतिनिधि भी जागरूक रहकर और जनता की बातें और मुद्दे उठाएंगे तो लोगों का समाधान हो पाएगा। तो हमें समय देने के लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। मेरा तो क्या, मैं तो जनसेवक हूँ एक तरह मान लो, मगर आपका धन्यवाद है, डूंगरपुर से चल के मेरे गाँव तक आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करना चाहूंगा आपको दिल से, मन से, कि ऐसे चौथा स्तंभ जागरूक हो जाए तो हम परिस्थितियां बदल सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि नहीं, असंभव नहीं है। तो ये थे वालजी पाटीदार, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई है सरकार की, और लैब्स के अंदर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सरकार को थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि क्या सरकार ही मतलब सब चीजें उत्पन्न करता है। अगर सरकार को इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो मतलब इनकी खेती बाड़ियां कैसे होगी, तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए राजस्थान ग्रामीण लाइव।